हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। देखिए मेरी मम्मी आज करवा चौथ का व्रत है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे चंदा मामा है। देखिए ये देखिए गौर माता है। कितना भैया आगे से आगे जैसे भगवान को वहाँ लो। है वजह इनके मोबाइल आगे से आगे से अच्छा तो अब ही मारते हैं करो। बहुत हवा बहुत
जय माता दी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन गणेश जी का पूजन करके उन्हें भोजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा घर की पूजा किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों व बहनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने छन्नी लेकर उनको ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चाँद उग आया है, आधा दे ले। अब बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो आधा दे तो उसकी भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही आधा दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो वह कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगा कर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से देखिए कह जाला केहू ऊपर नहीं, जब तक अपने हाथों न लग गए तब तक ना उकरक चाहिए। बहनिया इनमें केहू सुहागे का आशीर्वाद नहीं देंगे। विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके ही बुलाएगी। किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और
और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवा ले लो। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और चली, और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। औसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात कर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चाँद उगनी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह तो सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में बिंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटका दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति-पत्नी चौपाड़े खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपाड़े पासों से देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चाँद को अर्घ्य देते समय यह 7 बार बोले, चांदा ये
चंदौलिये चंदा आया बाद में, उठ सुहागिन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में, कहे का तेरा कनड़ा, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंगना।